मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? जी सर, क्लियर है। जी होप सो स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको। जी सर। जी सर। alibaba.com सोर्सिंग के लिए जो वेबसाइट सोर्सिंग का मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रेफर अलीबाबा को करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस में और फिर बल्क अमाउंट में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिल जाते हैं, ठीक है। alibaba.com आप गूगल में लिख के सर्च करें, फर्स्ट वेबसाइट आएगी ऑफिशियल वेबसाइट, वो ओपन करें, आपके पास ये टेम्पलेट ऑन होगा, ठीक है। उसमें जाके साइन इन करें, अपना अकाउंट बनाएं एंड देन यहाँ पे शिपिंग एड्रेस जो भी होता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे साइन इन करेंगे यहाँ पे आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जो आप करना चाहेंगे। एंटर जिप कोड, सिटी का जिप कोड लिखेंगे जिस तरीके से यूके का यूएस से स्टेट में कर अकॉर्डिंग चेक कर लें। सप्लायर्स जैसे हंटिंग में मार्केट प्लेस चेंज करते थे, यहाँ पे वो डिलीवर टू चेंज कर लें ताकि उस जो भी आपके पास प्राइस आए, जो शिपिंग प्राइस कुछ सेलर्स ने मेंशन की होती है वो आए तो सामने आ जाए, आपको अंदाजा हो जाए कि कितना मेरा खर्चा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये प्लेटफॉर्म है, ये कैसे अमेजोन की तरह ही है, यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं, उनमें सेलर्स में मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेल डीलर हैं और ड्रॉप शिपर हैं। हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं, तो वो उसका मेथड क्या है कि लाइक जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट किया, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट किया, हंटिंग फाइनल हो गई, सारे स्टैट्स जो थे उसके अच्छे आ गए, देन नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, उसकी सोर्सिंग चेक करनी है यार। उसकी सोर्सिंग चेक करेंगे, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे आके अलीबाबा में आके सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे आप लोग, आपके पास डिफरेंट सेलर्स अपीयर होंगे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के। डिफरेंट टाइप के सेलर्स आप लोगों के सामने अपीयर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स है, यहाँ सारे सेलर मिक्स हैं, मैन्युफैक्चरर भी, सप्लायर भी, होलसेलर भी और ड्रॉप शिपर भी। अब हमें क्या करना है, हमें वो चाहिए, यहाँ सप्लायर टाइप लिखा हुआ है साइड पे, ये फिल्टर्स हैं, सप्लायर टाइप लेफ्ट साइड पे। हमें वो चाहिए जो ट्रेड अश्योर्ड हो, जिनकी ट्रेड अश्योरेंस हुई हो, तो मैं उस पर टिक करूंगा, पेज लोड होगा, अगेन आएगा तो मेरे पास जो सप्लायर्स है वो कम हो जाएंगे, पहले ज्यादा विजिबल थे अब कम हो गए, और यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस वाला कॉलम जो है वो टिक हो गया। देन मुझे वेरीफाइड भी चाहिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था वेरीफाइड सप्लायर चाहिए, अगेन इस पर क्लिक करेंगे, अगेन पेज रीलोड होगा, वेरीफाइड भी हो जाएगा। नीचे थर्ड है वो है रिस्पॉन्स रेट लेस देन 1 आवर, ये हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें बहुत जल्दी सोर्सिंग करनी हो, तो अदरवाइज ये रिस्पॉन्स रेट 4 और 5 और तक चल सकता है। तो अगर ये मैं करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास सेलर्स आएंगे उनकी प्राइसेस हाई होंगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये तीसरे वाला सिलेक्ट नहीं करता फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप भी हैं, रेडी टू शिप है, पेड सैंपल के सैंपल आप बाय करेंगे, इन केस आपके पास अपना प्रोडक्ट का सैंपल नहीं है, सप्लायर आपको सैंपल भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ऐसे सैंपल जो आपके पेड हो चुके हैं, आप उनकी कोई कॉपी बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेड सैंपल्स में आ जाएंगे, ठीक है। मार्च एक्सपो है, मिनिमम ऑर्डर प्राइस मिनिमम मैक्सिमम जितनी करनी चाह रहे हैं, सप्लायर कंट्री या रीजन किस कंट्री का हो, ठीक है, रीजन कोई मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो, ठीक है, क्योंकि अलीबाबा पे आपको पता है हर कंट्री से सप्लायर बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें सर्टिफिकेट है, मैनेजमेंट है प्रोडक्ट की कि आप किस तरीके से डिलीवर करवाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन आप देखिए नीचे सर्टिफिकेट्स हैं कि सर्टिफिकेट्स जो सप्लायर्स को ऑथोराइज्ड हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा स्टैट्स में जाते नहीं हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट्स हैं जो ऑथोराइज्ड हैं, आप समझ लें कि इन ब्रांड्स ने
या इन कंपनीज ने सर्टिफिकेट दिया सप्लायर्स को कि बेस्ट सप्लायर है। देन नीचे मटेरियल्स टाइप्स आ जाती हैं और नीचे और भी स्पोर्ट्स मटेरियल, एज ग्रुप, कलर, सर्टिफिकेशन, डिफरेंट फिल्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे। वेल यहाँ पे है तो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे हमारे पास विजिबल है, यहाँ सेलर है। जैसे अमेजोन पे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो जाते थे, यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि हमें क्या चाहिए था, वेरीफाइड चाहिए था, वहां मैंने टिक कर दिया। ट्रेड अश्योर्ड चाहिए था, मैंने वो भी टिक कर दिया। इट्स मीन यहाँ पे मेरे पास जितने भी यहाँ पे सप्लायर अभी हैं स्क्रीन पे, ये सारे वेरीफाइड हैं और ट्रेड अश्योर्ड हैं। अब मुझे तीसरा क्या चाहिए इनका कि मिनिमम ऑर्डर कितना हो, इसका मिनिमम सॉरी डायमंड हो वो 3 डायमंड हो, मिनिमम 3 डायमंड होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंट और साथ उनकी प्राइस भी देखनी है। ये प्राइस और यह मिनिमम ऑर्डर लिखा होता है 50 पीस, ये भी चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियर हेलमेट है, ये सेलर भी सही है, लेकिन और अच्छा ढूंढते कोई, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का आइडिया होता है, मार्केट जब एनालिसिस कर रहे होते हैं हमें प्रोडक्ट का आइडिया होता है कि मैं हेलमेट अगर कर रहा हूँ तो किस तरह का हेलमेट चाहिए मुझे, इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए, या बाइक हेलमेट चाहिए, स्केट हेलमेट चाहिए। ठीक है, डिफरेंट आइडियाज होते हैं हमारे पास। हम उन आइडियाज को देख के फर्दर डिसाइड करते हैं, फाइनलाइज करते हैं प्रोडक्ट को और सेलर को। यहाँ पे देखें ना, तो ये एक हेलमेट है, ये बॉक्सिंग के लिए है, 4 स्टार है इसके, लेकिन ये प्रोडक्ट ये बॉक्सिंग के लिए मुझे ऐसा हेलमेट नहीं चाहिए। ये ठीक है, ये है बाइक के लिए हेलमेट और मिनिमम इसके 30 प्राइस है, और ये बहुत हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा। 99 में हमें इसकी सोर्सिंग पड़ रही है, हम सेल करेंगे तो ये $150 तक जाएगा, ये हमारी रेंज से बाहर है। इसकी नीश अलग होगी इस हेलमेट की। ठीक है, ये स्पोर्ट्स हेलमेट है, बाइक्स के लिए होता है। हाँ ये है, ठीक है, जो कि रोड बाइक, माउंटेन बाइसाइकिल हेलमेट, स्केटबोर्ड, मतलब हमारी प्राइस की रेंज में, मतलब जो हंटिंग की अलर्ट्स मुझे पता है 15 और 50 के दरमियान प्राइस होनी है मेरी सेलिंग प्राइस। तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये पर पीस कितना मुझसे ले रहा है, $5.70 अप्रोक्सीमेटली, और मिनिमम ऑर्डर इसका 12 पीस है। अगर इसकी वेरिफिकेशन देखें तो वेरीफाइड है, 2 ईयर इसकी वारंटी है, 5 डायमंड है, चाइना का सप्लायर है, देन इसकी रेटिंग 5 है, रिव्यूज इसके 25 है, प्रोफेशनल कंपनी है। यहाँ पे ये मुझे स्टैट्स मिल गए थोड़े बहुत के, जहाँ से मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पता चल गई। मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ, इस सप्लायर के डिटेल पेज पे जाता हूँ। सप्लायर का डिटेल पेज है, यहाँ पे उसने प्राइस मेंशन की है, रेंज मेंशन की है, 5.70 से लेकर 7.50 तक प्राइस। अब ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अप टू $20 US ऑफ शिपिंग, शिपिंग पे ये $20 ऑफ दे रहे हैं। गेट $5 ऑफ एवरी 200 सेंड विद पेपाल। आप जब भी स्पेंड, जितने स्पेंड करते हैं आप $5 अगर इनकेस पेपाल पे देते हैं, आपको 200 का टर्न ओवर करते हैं पेपाल पे तो $5 फ्री, मतलब 195 देने पड़ेंगे। ये सप्लायर की हैं, ठीक है। ये मार्च एक्सपो मार्च में इनके ऑफर्स लगी हुई हैं। देन यहाँ पे इसकी हम थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम है डायरेक्ट, यहाँ पे देखें राइट साइड पे वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ है, नीचे कंपनी में हाईलाइट कर रहा हूँ। कंपनी डिटेल है हमारे पास, जोई की कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, चाइना की है, कंट्री का लोगो है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है। कंपनी का ये नाम यहाँ से हम कॉपी करके डायरेक्ट गूगल में जाके इस कंपनी की डिटेल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो वेरीफाइड भी है, ट्रेड अश्योर्ड भी है। रिस्पॉन्स रेट मुझे <4 और चाहिए था, रिस्पॉन्स रेट <3 और है, तो इट्स मीन मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट आप लोगों को पता है हमें 80% चाहिए होता है, 100% है, मतलब 80% से कम हम लोग नहीं लेते, ठीक है। और यहाँ पे इसका 100% है। देन ट्रांजेक्शन इसकी कितनी, 47 ट्रांजेक्शन हुई है, जीएस का टर्नओवर है, ठीक है। देन फ्लोर स्पेस इसके पास जो एरिया है वो एरिया कंपनी के पास जो है वो बता रहा है, ठीक है। इंस्पेक्टर जो है इसके क्वालिटी इंस्पेक्टर्स वगैरह जो हैं वो इसके कितने हैं टोटल, टोटल इसके एम्प्लॉयज कितने
हैं, कंपनी के 50+ एम्प्लॉयज हैं। ओवरसीज वेयर हाउस, अब इस कंपनी के वेयर हाउस भी हैं, ठीक है, ओवरसीज हाउस इसके 3 हैं, ठीक है। ओडीएम सर्विसेज अवेलेबल है इसकी, ठीक है। देन यहाँ पे इधर देखें जी, तो यहाँ पे आपको लीड टाइम में यहाँ पे बता रहा है सैंपल, ये सैंपल है $20 पर पीस, 1 पीस मिनिमम बाय सैंपल। एक सैंपल अगर बाय करना है तो उसके $20 आपको पे करने पड़ेंगे, फिर वो सैंपल आपका हो जाएगा। फिर ये कंपनी वो सैंपल किसी को बना के नहीं देगी, ठीक है, उसके $20 हैं। देन क्वांटिटी और एस्टिमेट टाइम कि कितने टाइम में वो डिलीवरी करेंगे। इनकेस 1 से 50 प्रोडक्ट्स होते हैं तो 15 दिन में डिलीवरी, 300 प्रोडक्ट्स तक होते हैं तो 20 डेज में डिलीवरी, 500 प्रोडक्ट तक होते हैं तो 30 डेज में डिलीवरी। इनकेस मोर देन 500 होते हैं तो फिर वो नेगोशिएट करेंगे, आपस में बार्गेनिंग करेंगे, उस पर होगा। इन केस आप कस्टमाइजेशन करवाना चाह रहे हैं तो ग्राफिक कस्टमाइजेशन के इसके ऊपर कोई डिजाइन वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो ग्राफिक कस्टमाइजेशन के लिए आपको मिनिमम ऑर्डर 500 पीस का देना पड़ेगा। फ्रेम कस्टमाइजेशन, अगर फ्रेम को कस्टमाइज करवाना चाह रहे हैं, मतलब अपना लोगो वगैरह लगाना चाह रहे हैं या इस तरह की कोई चीज फ्रेम वगैरह पे या ग्राफिक्स वगैरह में, तो उसके लिए आपको मिनिमम ऑर्डर 500 पीस देने पड़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखें प्रोटेक्शन, कल ये बात मैंने की थी। ट्रेड अश्योर्ड है, प्रोटेक्ट योर alibaba.com ऑर्डर्स, मतलब यहाँ पे हम जो भी ऑर्डर करेंगे हमारा ऑर्डर प्रोटेक्ट रहेगा, सिक्योर रहेगा। ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी, कि ऑन टाइम अगर 30 दिन का टाइम है, 30 दिन बाद प्रोडक्ट ये डिलीवर कर देगा। रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी है, ठीक है, अगर इफ द शिपमेंट इज डिलेड और प्रोडक्ट क्वालिटी डिफर फ्रॉम व्हाट आर स्पेसिफाइड इन द ऑनलाइन ऑर्डर, you can claim for refund. Quick refund, if you can apply for refund within 2 hours of making a payment, you will receive a refund immediately. Refund policy, अगर इन केस वो कह रहे हैं डिलीवरी लेट होती है या इन केस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई मसला आता है तो फौरन आपकी जो अमाउंट होती है वो रिफंड हो जाती है। रिफंड पॉलिसी की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे देखें यू कैन अप्लाई फॉर अ रिफंड विद इन 2 आवर्स, और जो आपकी पेमेंट है, अगर आप पेमेंट 2 घंटे के अंदर अंदर की है और आप रिफंड पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी अमाउंट इमीडिएटली वापस आ जाती है, ठीक है। इट्स मीन आपका पैसा डूबने का यहाँ पे डाउट या खतरा नहीं है, ठीक है। अगर इनकेस और ज़्यादा डिटेल में हम जाएं इस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे देखें जी प्रोडक्ट डिटेल। अब प्रोडक्ट डिटेल में वो क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन कि वो कहाँ पे कर रहा है जी, जियाई जैंग चाइना में कर रहा है। मॉडल नंबर इसका, स्पोर्ट्स की क्या है, टाइप क्या है, एज ग्रुप मतलब किन के लिए है, अडल्ट यूनिसेक्स बोथ मेल फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद OEM एक्सेप्टेड है, OEM एयर वेंट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स की डिटेल है कि उसमें एयर वेंट्स भी हैं, हेड साइज कितना है उसका एरिया बता रहा है हेलमेट का। ब्रांड नेम अगर इनकेस कोई करना चाह रहे हैं तो मटेरियल, सेशन, सॉरी सीजन, प्रोडक्ट नेम, कलर, लोगो, वेट, स्टाइल। अब ये एक ब्रांड के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है। कस्टमाइज करवाना चाह रहे हैं तो आपका ब्रांड यहाँ पे आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। कंपनी की सप्लाईबिलिटी कितनी है जी, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 2 लाख पीस पर मंथ, ठीक है। देन पैकेजिंग एंड डिलीवरी, पैकेजिंग डिटेल है 1 पीस 1 कॉटन इन वेल कंडीशन, ठीक है। एक पीस एक कॉटन में अलग होगा और वेल कंडीशन में होगा। पोर्ट कहाँ पे है, किस पोर्ट से ये करेंगे, वो ये तियानजिन निगाको शंघाई पोर्ट से ये करेंगे डिलीवरी, वो डिटेल। देन यहाँ पे वेरीफाइड इंफॉर्मेशन में जाए, यहाँ पे स्क्रीन की वेरिफिकेशन की सारी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखे क्योंकि वो बात होती कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। वो पब्लिक में नहीं बताई जाती कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। बाकी इनकी वेरिफिकेशन यहाँ पे सारी है, इनका लाइसेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, गिवन है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे नीचे आए तो रियल कॉस्ट फॉर लोअर MOQ, यहाँ पे
इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह की हैं, रोड बाइक, किड्स बाइक वगैरह की, ये डिफरेंट प्रोडक्ट नेम है, उनकी भी ये है। ठीक है, मतलब ये कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं कर रही है, तो इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट से कंपनी जनरेट कर रही है। तो ये कंपनी प्रोफाइल में जाता है, इनकी वेरिफिकेशन सारी है यहाँ पे। ठीक है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो यहाँ आप कर सकते हैं इससे डायरेक्ट send your message to this supplier in case कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने बेसिक, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। देन यहाँ अगर कंपनी प्रोफाइल की बात करें हम लोग, तो कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट्स बता रही है, बाईसाइकिल जनरेट कर बनाती है, इलेक्ट्रिकल बाइक्स बना रही है, माउंटेन बाइक्स भी बना रही है, रोड बाइक्स भी, किड बाइक्स भी, और बाइक पार्ट्स भी, हेलमेट इज अ पार्ट ऑफ बाइक्स। तो ये सारी चीज़ें कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, इट्स मीन कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है, अच्छी ट्रेडिंग कंपनी, सिर्फ हेलमेट नहीं बना रही, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स बना रही है। टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो इस कंपनी में वो 500 to 1000 पीपल हैं। ईयर इस्टेब्लिश 2000 में ये इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। ठीक है, और अली बाबा पे 2 साल से रजिस्टर्ड है। एंड देन ट्रेडमार्क इनका ये है, ठीक है, जो स्टार, रॉकशार, हाईलैंड। कंट्री रीजन इनका आरएडी हुई है, जो आरएडी में बता चुका हूँ। ऑनरशिप प्राइवेट ऑनर है, चाइना में प्राइवेट ऑनरशिप चल रही है। टोटल एनुअल रेवेन्यू इसका देख लें जी, अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। एंड देन मेन मार्केट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मेन मार्केट्स होती है। अब हम साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, अभी किन किस मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट सेल करिए, 3 मेन मार्केट्स हैं। साउथ अमेरिका में ये 22% कर रही है, ईस्टर्न यूरोप में 21% कर रही है, नॉर्थ अमेरिका में ये 18%। इनकेस यूएस यूके में करते हैं तो ये वहाँ पे डिलीवरी कर रही है, हम करवा सकते हैं। ठीक है, इससे ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि क्या इस सेलर को जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे पहले एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डिलीवर करने का या नहीं, पहले उसने मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट डिलीवर किया है, किस हद तक किया है, फिर हम जाते हैं। इनकेस जिसने करना पहली बार हो, फिर ऑब्वियसली एक उसके साथ बार्गेनिंग करना, फिर उसे समझाना सारी टेक्निक्स कि ये बार कोड कैसे डिलीवर करना है, क्या कुछ, वो अच्छा खासा झंझट बन जाता है। अब इससे सिंपल हम जीते, ये नंबर सेंड करेंगे, बार कोड सेंड करेंगे, देन ये ऑटोमेटिकली, और इसे लोकेशन सेंड करेंगे ऑटोमेटिकली ये भेज देगा। इसके साथ ज़्यादा बहस हमारी नहीं होगी। देन यहाँ पे देखें जी प्रोडक्ट कैपेसिटी। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने इमेजेस वगैरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि रॉ मटेरियल कैसे, कटिंग कैसे, फिर पंचिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, ये सारा प्रोसीजर जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है वो। तो इवन एक एक छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। क्वालिटी कंट्रोल है, देन R&D कैपेसिटी इसकी जो है, ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क नंबर है इसके पास, ट्रेडमार्क नेम है वो ऑलरेडी ऊपर मैं बता चुका हूँ, रॉक शार्क है, जो स्टार है, हाईलैंड है। कैटेगरी ट्रेडमार्क की कौन कौन सी, इसकी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, जो अभी हम हेलमेट ले रहे हैं स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी से, अवेलेबल डेट 2020 से है, सप्लायर अपलोडेड, वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है, तीनों में ट्रेडमार्क पे 3 सप्लायर बैठे हैं, तीनों वेरीफाइड हैं। मतलब यहाँ पे हम कंपनी प्रोफाइल देख के क्लियरेंस मिल जाती है कि ठीक है यार, अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे देखें मेन मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन है। साउथ अमेरिका में 22% जो रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। ठीक है, मतलब 22 टोटल इसका रेवेन्यू देख के अच्छी खासी बड़ी अमाउंट चीज़ की, और उसमें इसने 22% साउथ अमेरिका से जनरेट किया है, ईस्टर्न यूरोप से इसने 21% किया, नॉर्थ अमेरिका में 18% किया है, वेस्टर्न यूरोप में 14% किया। देखें ईस्टर्न एशिया में सिर्फ 5%, मतलब हमारे एरियाज में ये कम कर रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, इट्स मीन मतलब उन मार्केट प्लेस के लिए ये बेस्ट है अगर इनकेस हेलमेट प्रोडक्ट होता तो। इस तरीके से सप्लायर की वो सारी डिटेल्स कंपनी की यहाँ ट्रांजेक्शन हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं मोस्टली। ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं बताई जाती, वो बहुत कम बताई जाती हैं, टोटल क्वांटिटीज, टोटल बायर्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज, किस किस कंट्री में कितने प्रोडक्ट गए हैं ये देखें। यूएसए में इसके गए हैं जी 2021 9th मंथ्स में, 2021 में 300 पीस गए हैं यूएसए में इसकी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हैं देखें। उसके बाद यहाँ जीबी में एक है, चाइना में तो इसका ऑलरेडी अपना ही है, और ग्वाटेमाला में 500 पीस गए हैं। मतलब 2021-2022 में
अच्छी खासी इसकी यहाँ पे है। देन नेक्स्ट पे जाएंगे तो और भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं तो और भी है इसकी, मतलब अच्छी खासी इसकी जो है डिलीवरी यूएस से हो चुकी है। तो इट्स मीन अगर मैं इस सेलर को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट सही पहुंचेगा, सही बनेगा या नहीं बनेगा। फर्दर बाकी चीजें इससे बार्गेनिंग पे होती हैं। सिंपल जब कॉन्टैक्ट सप्लायर करते हैं, ठीक है, अकाउंट जब बना होता है तो सिंपल जैसे चैट्स होती हैं वैसे चैट्स ही होती हैं, बार्गेनिंग होती है, ठीक है। उसमें पहले इनके सैंपल आपके पास होते हैं तो आप सैंपल सेंड करते हैं, इन केस के सैंपल है, या फिर आप वो आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, स्पेसिफिकेशन पूछते हैं। इन केस आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन है तो आप उससे वो स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि मुझे इस तरीके से प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग सैंपल्स में से कोई लेना है तो सैंपल्स आप कहेंगे मैंने बाय करना है, सैंपल्स होते हैं वो दिखाएंगे, उनमें से कोई सैंपल आप बाय करना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट करेंगे, वो सैंपल आपको हो जाएगा। फिर सैंपल को अगर इनकेस कस्टमाइज करेंगे, ये सारी चीजें वर्बल्स हैं, इनफॉर्मल है, ये सारी आपकी बार्गेनिंग पे है, डिपेंड करती हैं, और डिपेंड करती हैं कंडीशन पे, डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट कैसा है, कंडीशन कैसी है, सेलर कैसा है। कल आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है, आपको कोई समझा के नहीं भेजता कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसके साथ ऐसे ऐसे बहस करनी है, ये प्राइस डन करनी है। हाँ, इतना पता होता है कि आप लोगों को जब भी आप प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं आपको पता होता है कि मार्केट में इसकी प्राइस चल क्या रही है, ठीक है। इनकेस एक आपको पता है मार्केट में प्राइस 2000 चल रही है, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, और एक दुकानदार आपको कहता है मैं 2200 की दूंगा, तो आपको पता है भाई ये महंगा दे रहे हैं, मार्केट में इसकी प्राइस इतनी चल रही है, ठीक है। और इन केस आपने वो प्रोडक्ट आगे बेचने के लिए लेना हो, ठीक है, इन केस आपने वो प्रोडक्ट खरीद के आगे बेचना हो, फिर और फिर आपको पता हो जहां आपने बेचना हो, जिस मार्केट प्लेस में बेचना हो, वहां की प्राइस भी पता हो कि वहां 2500 में प्रोडक्ट बिक रहा है, जहाँ से आप खरीद रहे हैं वहां बाकी लोग 2000 में दे रहे हैं, ये आपको 2200 में दे रहे हैं, तो मतलब आपको 200 का लॉस हो रहा है अगर आप इसको सेलर से, इस सप्लायर से बाय करते हैं प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें आपको पता होता है। सिमिलरली ऑनलाइन जब आप लोगों ने हंटिंग करनी, आपको सेलिंग प्राइस पता होगी कि मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। देखा है वायरल लॉस में एवरेज प्राइस बता देता है कि एवरेज प्राइस इसकी क्या है, मैंने वहां टूल्स पे दिखाई थी। देन आप लोग जब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो यहाँ आपको पता चल जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक रफ सा आइडिया लगाते हो, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, रफ सा आइडिया लगाते हो कितना फायदा हो रहा है हमें, और हम इससे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, इससे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, आप प्रोफाइल पूरी कंप्लीट चेक कर चुके होते हैं, फुल कंफर्म हो चुका होता है कि हमें इससे प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना, लेना होता है तो फिर आप उससे पहले जाके रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो, रेवेन्यू में अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाते हो, ठीक है। देन इसके साथ या पहले इसके साथ बार्गेनिंग कर लो, या फिर पहले एक रफ सा आइडिया अपने माइंड में बना लो, एक रेवेन्यू कैलकुलेट कर लो रफ सा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका मतलब ये सेलर ठीक है या दूसरा ठीक है। देन इसके साथ कांटेक्ट कर लो, या इनकेस दूसरी कंडीशन होती है पहले कांटेक्ट करके सारी प्राइस बार्गेनिंग करके डन कर लो, क्योंकि प्राइस में रिलैक्सेशन हो जाती है जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है होलसेल प्रोडक्ट्स में। तो ये जो प्राइस इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे 5.70 से लेके 7.50, तो इट्स मीन कि ये प्राइस एक प्रोडक्ट की अगर पीस ज्यादा है तो 5.70 हो, केस पीस बढ़ते जाएंगे तो प्राइस कम आती जाएगी, प्राइस कम होते जाएंगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और देन बार्गेनिंग करें उनके साथ, जैसे ही डन होता है आप ऑर्डर प्लेस करना होता है, वो आपसे सारी स्पेसिफिकेशन पूछते हैं, कलर कैसा चाहिए, लोगो है, कस्टमाइज है, जो जो है डिजाइन कौन कौन सा चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज करें, एक एक चीज आपसे पूछेंगे, आप वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे, या अगर इनके सैंपल बाय कर लिए तो फिर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, फिर वो आपसे पूछ लेंगे कलर कौन कौन सा चाहिए, आप अगर कस्टमाइज करवाना चाह रहे हैं तो ब्रांड नेम क्या है, लोगो क्या है, वो सारी चीजें पूछ लेंगे आपसे। वो करने के बाद आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे पेमेंट मेथड आएगा, पेमेंट पेपाल के थ्रू कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, वीजा के थ्रू कर सकते हैं। वो करेंगे आप जैसे ही अमाउंट, वो पेमेंट आप कर दें या फिर जो आपके साथ क्लाइंट आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कर दे। इनकेस वो आपको सेंड करता है फिर आप सेंड करो तो वो काम लंबा पड़ जाता है कि आपको पहले पेपाल में सेंड करे, पेपाल ने अपनी फीस काट ली, फिर फर्दर आप उधर पे करो तो फिर आपको फी पे करनी पड़ती है, तो इस तरह डबल पड़ जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो डायरेक्ट ऑनर का जो क्लाइंट है वो कर दे तो फिर वो डायरेक्ट उधर पे कर दे तो कोई मसला नहीं है, पेमेंट हो जाएगी, ऑर्डर बन जाएगा। जैसे ही ऑर्डर होता है कंप्लीट,
आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जो ईमेल से आप लॉग इन होंगे कि आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है, जब आप GTIN वगैरह दे देंगे। देन जैसे ही आपका प्रोडक्ट वहां से डिस्पैच होता है, नोटिफिकेशन आएगा। आप प्रोडक्ट इन केस चेक करना चाहते हैं एजेंट्स के थ्रू, वहाँ एजेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ एजेंट्स आप लेके प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं, इनकेस अगर डाउटफुल है तो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। अदरवाइज देख लिए कि ये यूएसए में कर रहा है प्रोडक्ट, इतना ये डिलीवर कर रहा है यूएसए में ये हेलमेट, ये सप्लायर, तो फिर यह शक नहीं रहता यार, उसे पता है स्टैंडर्ड्स का, अमेजोन स्टैंडर्ड्स का, तो वो कर लेगा। ट्रेड अश्योर्ड है, वेरीफाइड है, 2 नंबरी नहीं करेगा आप, ठीक है। इनकेस प्रोडक्ट हो जाता है डिलीवर, रिफंड पॉलिसी अवेलेबल है। इनकेस का कोई फ्रॉड निकल आता है, रिफंड पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल अगर इनकेस एजेंट नहीं बुलाते तो फिर फ्रॉड भी हो जाता है और प्रोडक्ट अमेजोन पहुंच भी जाता है तो वहाँ क्लेम 2-3 आपके पास नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं डेली बेसिस पे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है, क्वालिटी लो है, क्वालिटी लो है। तो आप वहाँ पे अपनी जो लिस्टिंग है उसे स्टॉप करें, ठीक है, पार्शली अपडेट पे लें। देन आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट करें कि क्वालिटी लो है, जो मैंने हमारे रेट्स डन हुए थे, जो हमारी क्वालिटी डन हुई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो रिफंड पॉलिसी होती है, आपकी अमाउंट रिफंड हो जाती है, ठीक है। और फिर रिफंड पॉलिसी अमाउंट भी वापस आ जाती है और फिर ऑब्वियसली वो कंपनी के जिम्मे होता है, जो प्रोडक्ट गया है फिर वापस आया है, फिर वो प्रोडक्ट बिके या ना बिके वो कंपनी के गले फिट हो जाता है। फिर कंपनी क्या करती है, कोशिश करती है उस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल निकाल दे। तो फिर ऐसा होता है कि वो आधे में बेच देती है या फिर कुछ जितनी अमाउंट उसे मिली होती है उतनी अमाउंट में वो प्रोडक्ट जाने देती है। डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। ये थोड़ी सी थी, जब कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर करेंगे उसके बाद फर्दर जब बार्गेनिंग करेंगे तो ये सारी चीजें आती हैं उसमें। अब यहाँ जो नेक्स्ट बात है, अभी लेट्स सपोज यहाँ पे 5.70 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पहले देखा कि आपको 20% ऑफ है शिपिंग पे, और शिपिंग जो एक्चुअली जी सर एक क्वेश्चन था। शिपिंग प्राइस होती है वो मैक्सिमम जो आपको पड़ती है वो राउंड अबाउट $80 या $100। प्रोडक्ट जो मैंने बताया हुआ है लेस देन 2 kg और डायमेंशंस बताई हुई हैं, ठीक है। और अगर उस स्पेसिफिकेशन में आ रहा है तो अगर प्रोडक्ट का वेट ज्यादा हो रहा है तो फिर डिलीवरी डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। और सर एक सप्लायर क्वेश्चन करना चाह रहा था। आप कर रहे हैं उसके थ्रू UHS जो हेलो। है वो कर रहे हैं, सॉरी DHL कर रहे हैं, जो भी आप डिलीवरी मेथड कर रहे हैं उसके DHL यहाँ पाकिस्तान में करता है, और वो CJ ड्रॉप शिपिंग की है डिलीवरी। और उसके बाद और भी CJ भी कर रहा है डायरेक्ट, और भी बहुत से हैं। और डिफरेंट कंट्रीज में अगर प्रोडक्ट का वेट 2 kg से लेस देन हो और डायमेंशन ज़्यादा ना हो तो फिर उसकी जो शिपिंग प्राइस होती है 100 to 80 या 120, इससे ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। अगर इन केस आपका डायमेंशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वेट इंक्रीज हो जाता है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि कितना हो, केजी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो भी सारी चीज़ें बार्गेनिंग में आ जाती हैं, ठीक। अगर इन केस हम यहाँ रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखें, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, और जिस मार्केट प्लेस का करना है वो साथ मेंशन करनी है मार्केट प्लेस। लाइक यूके का करना है तो यूके लिखना है, यूएसए का करना है यूएसए लिखना है, कनाडा का करना है कनाडा लिखना है। क्यों? क्योंकि ताकि करेंसी जो है वो उसी कंट्री के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब मैं यूएसए के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो करेंसी डॉलर में आएगी। अगर इनकेस कुछ भी साथ ना लिखता मैं तो भी एज अ डिफॉल्ट डॉलर आता और यूएसए डॉलर आता, ठीक है। एफ ये रेवेन्यू कैलकुलेटर आप करें अमेजोन सेलर सेंटर की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप लोग अगर इनके सेलर सेंटर होता है तो साइन इन ना सेलर सेंटर करना है, लेकिन फिलहाल कंटिन्यू एज गेस्ट कर रहे हैं। कंट्री आपकी यूएसए है, ऑलरेडी मैंने वहाँ सर्च बार में लिख दिया था। अब क्या करना है कि यहाँ पे जब भी आपसे सेम प्रोसीजर इस पे भी होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे, इनकेस जो आपने नीश लिखी होगी, जिस नीश पे आपने एनालिसिस किया होगा, उस नीश में से जो आपके कंपटीटर होंगे टॉप 10 उनमें से एक का इसिम कॉपी करना है, वो यहाँ पेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप करेंगे सर्च तो आपको यह रिलेटिव प्रोडक्ट्स दिखाएगा, डायमेंशंस दिखाएगा, ठीक है, स्टैट्स उनके दिखाएगा, उनमें से जिससे ज्यादा क्लोज आपका प्रोडक्ट होगा आपने वो करना है सिलेक्ट।
फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, शिपिंग प्राइस और वो सारी चीज़ें पुट करनी है। जैसे सर्च करेंगे देन आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर इन केस यहाँ पे हम करें यूएसए की करते हैं amazon.com, मैं हेलमेट कर रहा हूँ यहाँ पे सर्च। उस पे बाकी सारा हंटिंग का प्रोसीजर आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ एसिन कॉपी करने के लिए प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूँ। तो मुझे एसिन चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, जैसा प्रोडक्ट मैं वहाँ पे देखे आप वैसे प्रोडक्ट का ही ऑब्वियसली मैं एसिन एनालिसिस जिस प्रोडक्ट पे मैं करूँगा वैसे प्रोडक्ट का आप एसिन उठाएंगे। लाइक वहाँ पे जो मैंने सोर्सिंग में प्रोडक्ट ढूंढा वो इससे थोड़ा बहुत इस जैसा था, तो इसलिए मैं इसका एसिन उठा रहा हूँ। बाकी आपने एसिन उसी का उठाना है जिस पे आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उन्हीं कंपटीटर्स में से उठा लें। यहाँ पे पैकेजिंग डायमेंशन और वेट है ऑलरेडी। अगर इन केस वहाँ पे आप प्रोडक्ट की डिटेल में जाके उसकी डायमेंशन वेट भी पेस्ट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये पुट कर रहा हूँ, जैसे पुट किया ये डायमेंशन और उसका वेट ऑलरेडी आ गया साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम सिर्फ इस पार्ट में है, ऊपर हमारा काम नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू दो तरह का कैलकुलेटर है, एक यूअर फुलफिलमेंट मतलब FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यूअर फुलफिलमेंट या Amazon फुलफिलमेंट FBA। तो जो यूअर फुलफिलमेंट है, जो FBM है, उसमें सारी चीजें खुद पे डिपेंड करती हैं। हमारे व्हीकल्स अपने होंगे, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो अपने होंगे, हमारे जो वर्कर्स होंगे वो अपने होंगे, इन केस अगर मेरा अपना नेटवर्क। अदरवाइज जो लोकल में करवाता हूँ वहाँ पे डिलीवरी, तो भी मुझे खुद प्रोडक्ट ले जाके वहाँ पे एड्रेस पे, ठीक है, पोस्ट करना होगा, सेंड करना होगा। तो वो सारे एक्सपेंडिचर मैं कंडीशंस के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग पे करूंगा, ठीक है। वो यूअर फुलफिलमेंट डिपेंड करता है जब मैं प्रोडक्ट करूंगा। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, Amazon फुलफिलमेंट। Amazon फुलफिलमेंट में हमें रेफरल फी नहीं पता होती, FB चार्जेस कितने लेने होते हैं ये नहीं पता होते, ठीक है, वेयर हाउस चार्जेस कितने लेंगे ये नहीं पता होता। तो ये चीजें मैटर करती हैं। पहले मैं सिंगल प्रोडक्ट का कर रहा हूँ, यहाँ पे आइटम प्राइस है, मैं Amazon फुलफिलमेंट करवा रहा हूँ, आइटम प्राइस है। इन केस आप लोगों ने प्रोडक्ट देखे, एवरेज प्राइस लेट्स से $30 है, यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट $30 करेंसी है। लेट्स सपोज एवरेज सेलिंग प्राइस सिंगल प्रोडक्ट की मैं कर रहा हूँ $30 है। शिपिंग टू Amazon होती ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे जो मेरे रिजल्ट्स आए वो सही अच्छे से आए, ठीक है। इन केस फ्यूचर में मुझे थोड़ा बहुत कहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंक्रीज होती है या शिपिंग प्राइस में थोड़ा अप डाउन आता है, तो फिर मुझे जो मेरे रिजल्ट्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेट निकाला हो वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो। यहाँ मैं शिपिंग प्राइस $500 लिख रहा हूँ, होती इतनी नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, मैं यहाँ 1 यूनिट लिख रहा हूँ। मैंने बताया कि 1 यूनिट की प्राइस लिखी है, 1 यूनिट का कर रहा हूँ, और 1 यूनिट के यहाँ पे मैं करूंगा शिप टू Amazon में। यहाँ पे जो शिपिंग प्राइस है वो चाहे 1 यूनिट हो चाहे ज्यादा यूनिट हो, 1 यूनिट होता है इनकेस, तो फिर क्या होता है कि लेट्स सपोज 1 यूनिट आप कर रहे हैं वो आपको 1500 में जा रहा है। लेट्स सपोज आप 10 यूनिट करवा रहे हैं, वो आपको कितने में जा रहे हैं जी, 15,000 में जा रहे हैं। तो 10 यूनिट पे आपकी जो टोटल अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। अगर 10 यूनिट जा रहे हैं तो इस तरह, तो फिर आपका, सॉरी 15 यूनिट कर लें, 15 यूनिट जा रहे हैं तो 15,000 में, तो इस तरीके से आपको 1 यूनिट 1,000 रुपए में पड़ जाता है, और सिंगल यूनिट 1500 में पड़ रहा था, ठीक है। सिंगल यूनिट की अमाउंट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जब क्वांटिटी इंक्रीज हो प्राइस डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ मैं सिंगल प्रोडक्ट की अगर लिखूं, लेट्स सपोज मैं $20 लिख रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट की शिपिंग Amazon पे, ठीक है। और देन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मुराद कितने में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ पे मैंने देखा 5.70 और 7.50 सेंट के दरमियान था, मैं 6 लिख रहा हूँ,
ठीक है। फर्दर ये प्राइस हम उसके साथ बार्गेनिंग करने के बाद लिखते हैं। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ अभी सिंगल प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। प्राइस मेरी देख लें कितनी थी जी, 30 थी, और ये मेरा कितना था जी, शिपिंग टू अमेज़न 20 थी, देन एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर 1 था, ठीक है, एंड देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट थी मेरी जो वो थी 6, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी क्या सीन है, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की है। टोटल रेवेन्यू आपका जो है 30, क्योंकि 30 प्राइस थी। सेलिंग और अमेज़न फीस, सेलिंग और अमेज़न फीस कितनी है, 4.5, मतलब मुझे अंदाजा हो गया कि अमेज़न मुझसे फी कितनी लेगा, 4.5। अगर मेरी प्राइस ये हो, मैन्युफैक्चरिंग ये हो, शिपिंग ये हो, तो प्राइस मुझसे अमेज़न सेलिंग फी कितनी लेगा, 4.50 सेंट। ठीक है, ये पता चल गया। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, सेलिंग और अमेज़न फी अलग है, फुलफिलमेंट की फी अलग है, ठीक है। फुलफिलमेंट फी कितनी है, 6.73 अप्रोक्सीमेटली $6.73, ठीक है। और यहाँ पे ये प्राइस ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी, नीचे 6.73 और 20 को मिला के वो 26.73 कह रहा है कि टोटल आपको हमारी जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट मिला के, और ये मैंने बताया $20 शिपिंग कॉस्ट कभी भी नहीं होती, लेकिन मैंने ये $20 लिखी है, ठीक है। वैसे अगर इनकेस आप यहाँ पे अगर, चलिए मैं बाद में करवाता हूँ, 26 हो गई FBA फीस शिपिंग कॉस्ट मिला के $26। मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, Amazon हमसे मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट ले रहा है 30 सेंट। अगर इनकेस एक प्रोडक्ट हम इस वेट का, इस डायमेंशन का वेयर हाउस में स्टोर करवाते हैं तो Amazon हमसे 30 सेंट चार्ज करेगा उसका कॉस्ट। क्वांटिटी एक है तो 1 इंटू 30 सेंट इज इक्वल टू 0.30 सेंट, 30 सेंट ही आंसर आ रहा है। अब टोटल देखें जी, ये 30 सेंट, ये 26.73 सारा मिला के, ठीक है, और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है, ये भी मिला के पीछे हमारे पास रह क्या जाता है, ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव जा रही है हमारे पास, क्या है, हम लॉस में जा रहे हैं, -7.53 सेंट डॉलर, सॉरी, हम लॉस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने शिपिंग कॉस्ट $20 लिखी है, जो इतनी होती नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे कि लेट्स सपोज 20 हो। यहाँ पे मैं सिंगल प्रोडक्ट पे $2 इनकेस कर रहा हूँ, $2 करता हूँ, सेम स्टेट्स लिख रहा हूँ मैं अगेन, 30 शिप टू Amazon, यहाँ पे इस बार मैं 2 लिख रहा हूँ, क्वांटिटी एक ही है, एवरेज स्टोरेज क्वांटिटी, और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 6 है। मैंने सिर्फ शिपिंग कॉस्ट चेंज की, बाकी सारी चीजें वो है। अब देखें सब कुछ सेम है, शिपिंग कॉस्ट, रेफरल फी, Amazon सेलिंग ऑन Amazon फीस पे इफेक्ट नहीं कर रही, फुलफिलमेंट की फीस पे इफेक्ट नहीं कर रही, और टोटल फुलफिलमेंट पे कर रही है, क्योंकि वो FBA फीस और शिपिंग फीस ऐड होती है और टोटल फुलफिलमेंट फी बनती है हमारी। एवरेज स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पे इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। ये सारी चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखें जी, मेरा क्या था, सारे $30 का मैं सेल कर रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट, उसमें जो मेरे खर्चे बन रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं जी 14 पॉइंट समथिंग सेंट। जो मेरे पास तो सारे खर्चे निकाल के जो मेरी अमाउंट बचती है वो $16.47 बच रहा है, सारे खर्चे निकाल के। अब 16.47 में से मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 6 है, वो निकालें तो मेरी टोटल मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना रह जाता है, 10.47 सेंट, मतलब मुझे $10 पर प्रोडक्ट प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट कितने प्रॉफिट नेट मार्जिन में जा रहा है, 34% में जा रहा है। तो मतलब ये हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ये मोर देन 30% है। अब मोर देन 30% से मुराद 30% डेड लाइन है, उससे जितना ऊपर होगा उतना मीठा होगा, उतना फायदा है। ये सिंगल प्रोडक्ट की थी। अब यहाँ प्रॉफिट मार्जिन देखें, सिंगल प्रोडक्ट में 34% है। क्वांटिटी में इंक्रीज करता हूँ, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में यहाँ इंक्रीज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी में सिंगल प्रोडक्ट की थी, अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कर रहा हूँ जी 500 प्रोडक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 500 प्रोडक्ट कर रहा हूँ।
अब 30 यहाँ जो ऊपर मैंने प्राइस मेंशन करनी है, यहाँ आइटम प्राइस, ये 500 प्रोडक्ट की यहाँ मेंशन करनी है। 500 प्रोडक्ट की आइटम प्राइस क्या होगी, 3 into 5 15, तो यहाँ 15,000 आ जाएगा, क्योंकि मैं 500 प्रोडक्ट की कर रहा हूँ। तो यहाँ टोटल एवरेज प्राइस 500 प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, 15,000। शिपिंग, यहाँ पे शिपिंग प्राइस में लेट्स सपोज लिख रहा हूँ 500, यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी 500 है, अदरवाइज मैं 2 के हिसाब से लिखूं तो फिर 1000 लिखनी चाहिए, 1000 लिखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि एक प्रोडक्ट पे मुझे $2 की शिपिंग पड़ रही है। 1000 लिख रहा हूँ, 500 पीस है तो ऑब्वियसली 2 into 5 10, 1000 शिपिंग ऑन अमेजोन फी हो गई, क्वांटिटी 500 होगी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है ये भी 500 पीस की लिखनी है, ठीक है। तो ये मुझे कितनी पड़ रही है जी, अप्रोक्सीमेटली 3000। वो कैसे, 6 सिंगल प्रोडक्ट पे $6 पड़ रही थी, 6 into 5 30, एंड देन 3000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पड़ रही है 500 क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी इंक्रीज करके देखिएगा प्रॉफिट मार्जिन पहले कितना था, 34%। जब क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 57% पे चला गया, ठीक है। मेरा प्रॉफिट देखें सारे खर्चे निकाल के, अब यहाँ इस 500 क्वांटिटी पे मैं अमेजोन को कितना रेफरल फी कितनी दे रहा हूँ, $2250 में से अमेजोन फीस दे रहा हूँ, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ठीक है। देन में जो टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट पड़ रही है मुझे, वो पड़ रही है 1006, एंड देन जो एवरेज क्वांटिटी पे जो स्टोरेज फी पड़ रही है मुझे पर मंथ, वो $150 पर मंथ मुझे स्टोरेज पड़ रही है कॉस्ट। ये सारे खर्चे निकाल के मेरे पास जो अमाउंट बचती है वो $11,593 बच रही है। अब 11,593 में से मैं 3,000 जो मेरे इन्वेस्ट हुए, तो जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दी थी वो माइनस करूं तो मेरे पास जो अमाउंट रहती है वो $8,593 रह जाती है। $8,593 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 15,000 तक का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इन्वेस्ट मैंने $3,000 की है, लेकिन खर्चे भी मुझे पड़े हैं, और जो मुझे आउटकम मिली है वो $8,593, और प्रॉफिट मार्जिन मेरा 57, मतलब अच्छा है। इसका मतलब फ्यूचर में इनकेस लॉस आता है, मुझे कहीं प्राइस डाउन करनी पड़ जाती है, सेल लगानी पड़ जाती है, कंपटीटर इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस डाउन करनी पड़ती है, तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, तो फिर आपको लॉस के चांस कम होते हैं। इन केस प्रॉफिट मार्जिन 57 है, फ्यूचर में प्राइस मुझे कम करनी पड़ती है, प्रॉफिट मार्जिन मेरा 50 तक आ जाए तो इट्स ओके, लॉस में नहीं जाऊंगा। 30% से नीचे जाओगे तो लॉस है सिर्फ, फिर अमेजोन पे काम करने का फायदा नहीं है। इस तरीके से रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। प्रोडक्ट हंट किया, प्रोडक्ट सोर्सिंग की, रेवेन्यू कैलकुलेट किया। अब जो एक सिंगल प्रोडक्ट, अब नेक्स्ट आप लोगों का काम किया है, नेक्स्ट असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों की। असाइनमेंट क्या है, टूल्स आज मैं शेयर कर देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड वगैरह आप लोगों ने लॉग इन कर लेने हैं। ईमेल जो मैं सेंड करूंगा, ठीक है, जंगल स्काउट के 2 सेंड करूंगा, वायरल लॉन्च के 2 सेंड करूंगा, हीलियम का अभी तक मुझे जो मिल नहीं रहा, वो कहते हैं पूरा एक सिंगल प्लान बाय कर, और वो मुझे राउंड अबाउट 20,000 में पड़ रहा है, ठीक है। तो हीलियम का फिलहाल अभी तक नहीं है। जंगल स्काउट वायरल लॉन्च के मैं 2 अकाउंट सेंड करूंगा, ठीक है। उस पे कोशिश करें, आपको कितने हैं, 12-13 हैं, कितने हैं आप लोग, 11, हम दोनों को निकाल के 9। ओवरऑल मैम क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 23 समथिंग। 23। अब कितने रह गए हैं, चले मैम, ठीक है। वो ना, वो मुझे काइंडली ना बता दीजिएगा। फिलहाल मैं 4 शेयर कर रहा हूँ, उन 4 पे आप लोगों ने वर्किंग करनी है, कोशिश करनी है। एक अकाउंट पे आप लोग फिलहाल तो 9-10 ही हैं, इनकेस और आ जाते हैं तो 6-7 से ज्यादा एक अकाउंट पे लॉग इन नहीं कीजिएगा। एक अकाउंट पे 6-7 लोग ही लॉग इन करें, दूसरे अकाउंट पे 6-7 लोग, तो 12-13 आप लोग हैं, कवर हो जाएगा। सिमिलरली 2 अकाउंट में फिलहाल सेंड कर रहा हूँ, जंगल स्काउट के 2 अकाउंट में सेंड करूंगा, वायरल लॉन्च के। ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, वो ईमेल पासवर्ड सेम दोनों के लिए होगा। वो आपका जंगल स्काउट की वेब पेज के लिए भी, जंगल स्काउट के एक्सटेंशन के लिए भी होगा, वायरल लॉन्च के वेब पेज के लिए भी, वायरल लॉन्च के एक्सटेंशन के लिए भी, चारों के लिए वो पासवर्ड और ईमेल्स होंगे। आप उन्हें लॉग इन कीजिएगा,
सेम प्रोसीजर है जैसे हीलियम का बताया था, लेकिन वहां पे आपने साइन अप नहीं करना, साइन इन करना है। ईमेल वो पुट कर देना है, पासवर्ड वो पुट कर देना है, साइन इन करना है। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, प्रोडक्ट हंट करना है। ठीक है, फिलहाल हीलियम 10 अगर आप करना चाहें तो 3SS के थ्रू कर सकते हैं, उसके स्टैट्स अगर लगाना चाहें तो। अदरवाइज बेशक हीलियम के मेरी फाइल में ना लगाइएगा, जो मुझे सेंड करनी है, लेकिन पोर्टफोलियो में लगाने हैं। वो फिलहाल अभी करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो जनरेट होते हैं मेरा तो मैं हीलियम का आप लोगों को सेंड कर दूंगा। पहले इन 2 पे कर लें वर्किंग। कोई भी प्रोडक्ट हंट करें किसी भी मार्केट प्लेस का अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, मैं कोई लिमिटेशन नहीं कर रहा, लिमिटेड नहीं कर रहा, जो मर्जी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करें, जो मर्जी प्रोडक्ट हंट करें, जो मर्जी क्राइटेरिया पुट करें, लेकिन जो क्राइटेरिया की मैंने लिमिट्स बताई हैं उनके अंदर हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट हंट करना है, उस प्रोडक्ट की आप लोगों ने क्या करनी है, सारा एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद उसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग के स्टैट्स मुझे भेजने हैं, रेवेन्यू का प्रॉफिट मार्जिन मुझे कैलकुलेट करके भेजना है। ठीक है, मतलब हंटिंग कंप्लीट करनी है, सोर्सिंग कंप्लीट करनी है, देन उसके कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स फाइंड आउट करके मुझे कीवर्ड्स की लिस्ट एक ही फाइल जनरेट करनी है, कीवर्ड्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। देन फिर उसके नीचे आप लोगों की उसकी लिस्टिंग करनी है, एक सिंगल प्रोडक्ट, उसकी हंटिंग, उसकी सोर्सिंग, उसकी कीवर्ड रिसर्च एंड देन उसकी लिस्टिंग। ठीक है, ये सारा काम करना है आप लोगों को। और ये एक्सेल फाइल में देना है कि वर्ड फाइल में? 2 मिनट में बता, आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम होगा। आज थर्सडे है, मैं नेक्स्ट थर्सडे को या नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, मंडे को मैं चेक करूंगा। सर ये सऊदी अरेबिया पे काम नहीं कर रहा, हीलियम 10 और जंगल स्काउट क्या कर रहे हैं वहां पे काम नहीं करता सऊदी अरेबिया। सऊदीया में? वहाँ पे आप, हाँ, सऊदीया में मैनुअल आपको हंटिंग करनी पड़ेगी। सऊदीया में ऑनलाइन सेलर एड ऑन यूज करें, ठीक है, या उसमें भी सर सिंगल ही आता है, क्या चीज? वो सिंगल प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई होता है, वो इस तरह डिटेल में नहीं आता जी, उसके लिए तो फिर आपको या तो ईग्रो करें, और हीलियम में अपडेट्स आई हैं, लेकिन न्यू मार्केट प्लेस पे ये वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि न्यू मार्केट प्लेस में कंपटीशन इतना टफ नहीं है जितना जर्मनी, यूएसए, यूके में है। तो वहाँ पे मैनुअली प्रोडक्ट इजीली हंट हो जाता है, तो इस वजह से ये टूल फिर वहाँ पे नहीं करते हैं। जी जी, ठीक है, तो वहाँ आपको मैनुअली ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सऊदीया में, यूएई में, दुबई में और सम ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और अब पहले अफ्रीका नहीं था, तो अफ्रीका भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज में। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा मैनुअली काम, तो मैनुअली सारे स्टैट्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, सेलर कितने बैठे हैं, फिर डिफरेंट सेलर्स को आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर वहां से आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, खुद टूल से हट के खुद रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब क्या क्या आपने एनालाइज किया मैनुअली, सारी चीजें, कितने रिव्यूज थे, कितने उनके पास रैंकिंग क्या थी, प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, वो सारी चीजें आपको मैनुअली देखनी पड़ेंगी। एंड देन जाके आप वो कंप्लीट करेंगे कि ये प्रोडक्ट फाइनलाइज हुआ है। देन फिर उस प्रोडक्ट उस जब ज्यादा देखेंगे, सेलर देखेंगे, उनकी एवरेज प्राइस देखेंगे, उनकी सेल्स चेक करेंगे, वो सारा कुछ ऑनलाइन सेलर एड ऑन सेल्स वगैरह बता देता है, सेल्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है इस मार्केट प्लेस में। फिर उसकी बेस पे आप जाके कहते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट की वर्थ है, साथ उसकी सोर्सिंग चेक करेंगे, रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, देन कीवर्ड एंड देन लिस्टिंग। एक सिंगल प्रोडक्ट पे ये सारा काम करना है। ठीक है, ये आप लोगों की है असाइनमेंट, मैं अभी क्लास के बाद शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दें। वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, ये 3 दिन लगाएं, फिर बेशक क्लासेस लें। इन 3 दिन में हंटिंग आपने कंप्लीट कर लें, मतलब जो एनालिसिस करना है, जो कंपटीटर एनालिसिस करना है वो रिकॉर्ड सारा सेव कर लें, जो कीवर्ड सर्च करना है वो सेव कर लें। बाकी वर्किंग डेज में फाइल बनानी, सबमिशन क्या है? सबमिशन क्या है? अच्छा देते हैं जी तला। तो मैं कह रहा हूँ सबमिशन क्या होगी असाइनमेंट की? सबमिशन में कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे कर लेते हैं, 1 वीक का टाइम देते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, सही, एक्सेल में करना है कि वर्ड फाइल में करें? क्या चीज? एक्सेल में करें कि वर्ड फाइल में करें, मतलब पूरा लिस्टिंग ये हर चीज सब सोर्सिंग? ये कंप्लीट फाइल, ओवरऑल फाइल आप लोगों ने करनी है वर्ड में, ठीक है, लेकिन जो कीवर्ड है वो जो रिजल्ट है सर, जैसे
कैसे जो रिजल्ट जंगल उसको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेके वर्ड फाइल में पेस्ट कर दें, इस तरह कर हाँ सकते हैं? वैसे ही जी कर सकते हैं है ये। जी। लेकिन साथ अपनी ऑब्जर्वेशन लाजमी सबने लिखे हैं, जैसे मैंने फाइल दिखाई थी कल, हर एनालिसिस के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई थी कि ये क्या आता है, इसमें क्या हो रहा है, क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज अच्छी जा रही है, कौन सी चीज बुरी जा रही है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने लाजमी लिखी है। ठीक है सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी। सर अगर एक प्रोडक्ट मैं जैसे देख रही थी, उसके स्टैट्स अच्छे थे, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया थे, लेकिन उसका गूगल ट्रेंड इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में नीश चेंज करें, मतलब लाइक आपने जो भी प्रोडक्ट देख रही थी, लेट्स सपोज आप देख रही थी हैंड बैग, आपने जो एनालिसिस किया वो किया हैंड बैग पर गर्ल या हैंड बैग पर वीमेन, आपने हैंड बैग पर गर्ल पे एनालिसिस किया, उसका गूगल ट्रेंड चेक किया, उसका गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं था लेकिन ब्लैक बॉक्स में उसके स्टैट्स अच्छे थे, तो उसका जो नीश है, जो हैंड बैग पर गर्ल रखी थी, उसे हैंड बैग करके देख लें, हैंड बैग पर वीमेन करके देख लें, लेडीज हैंड बैग करके देख लें, उसकी नीश चेंज करके गूगल ट्रेंड चेक करें, साथ एनालिसिस करें। ठीक है, नीश चेंज करें उसकी। ठीक है। अच्छा सर, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को जब फिल्टर कर देते हैं तो स्टिल कुछ एक दो प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है। नहीं, फिल्टर रिजल्ट में जाके करें तो फिर स्पॉन्सर नहीं लिखा आता है हीलियम पे। हाँ, डिलीट करें तो फिर बाकी नीचे और भी होते हैं स्पॉन्सर। ठीक ठीक है, फिल्टर यूज करें कि रिमूव ऑल वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट, तो फिर वो खत्म हो जाते हैं ओवरऑल सर्च में से। ठीक ठीक है, तो मैं अच्छा सर, यहाँ पे एक जी। क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि जो है ना वो आप डायरेक्ट क्लाइंट को भी भिजवा सकते हैं सोर्सिंग, जहाँ से आप परचेजिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट उसका एड्रेस दे के वहाँ पे जो है वो डिस्पैच करवाई जा सकती जा है। सकती है, जा सकती है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में क्लाइंट डायरेक्ट नहीं हो जाएगा कंपनी के साथ, हमारा रोल खत्म हो जाएगा बीच में सोर्सिंग के लिए? क्लाइंट बेशक नहीं, ऐसा नहीं होता, क्लाइंट बेशक हो जाए यार, वर्चुअल असिस्टेंट पता कब रिक्वायर्ड होता है, या तो टाइम नहीं होता, ठीक है, या वर्किंग नहीं आती होती, दो कंडीशन होती है। ठीक है, जब शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है तो वो ठीक है, अमाउंट कर रहा है, सेंड कर रहा है, डायरेक्ट हो भी जाए, तो आप जो सर्विसेज कर रहे हो, आप जो उसके प्रोडक्ट की पीपीसी कैंपेन, सिर्फ सोर्सिंग नहीं होती, पीपीसी कैंपेन कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, अकाउंट्स को और चीजें होती हैं वो चेक कर रहे हो। ठीक है, तो वो डायरेक्ट नहीं होता, आपके हाथ से कभी नहीं जाता क्लाइंट, अगर अच्छे से ईमानदारी से काम करो। ठीक है। जी, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो डायरेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं होता। ठीक है, चलें, चलो मैं ईमेल और पासवर्ड सेंड करता हूँ थोड़ी देर में, और चला मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज।